हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मनीष कुमार सुमन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स विच इज़ मेनली फॉर जेईई मेंस। तो ये मेंस के पर्पज से ही सिर्फ वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसमें हम कुछ खास ही टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं और आई विल डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस दैट होपफुली मे बी द मोर देन सफिशिएंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, राइट। तो आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस कि जो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेड है उस पर चर्चा करेंगे। एक हमारा है मीन। तो मान लिया कुछ डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इट इज लाइक एवरेज xn अपॉन n, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मीन। अब इसमें कुछ कुछ बातें कर सकते हैं। इस मीन को मान लिया x बार से डिनोट करते हैं। तो अगर डेटा सारा डेटा कुछ नंबर से बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो मीन भी उतना ही से बढ़ या घट जाएगा। लिसन केयरफुली, वीडियो को शुरू से अंत तक देख जाओ, उतना ही काफ़ी होगा। हर डेटा को अगर 5 5 5 जोड़ देंगे तो ये भी 5 से बढ़ जाएगा, मीन 5 से बढ़ जाएगा, या घटा देंगे घटा जाएगा। अगर गुना करेंगे तो उतना ही से गुना हो जाएगा, ठीक है। मान लिया एवरी डेटा इज मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 3 कॉमन हो जाएगा तो इतना ही बचेगा, तो 3x बार आ जाएगा। ये एक छोटी सी बात आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी बात है कि एक डिफाइन किया जाता है वेरिएंस ऑफ एक्स। मान लिया वेरिएंस, इसको ऐसे डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, ये होता है आपका मीन ऑफ डेविएशंस का स्क्वायर फ्रॉम मीन। हर एक पॉइंट का डेविएशन कहां से? मीन का, उसका स्क्वायर का एवरेज, मतलब उसका मीन निकालना, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, यहीं से एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट फॉर्म में एसडी लिख दें, जो कि इसी का सिग्मा से डिनोट किया जाता है, यानी इसी का स्क्वायर रूट होता है, रूट अंडर वेरिएंस। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है दोनों में, एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं कर जाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब जो भी होगा 0 या 0 से, ये स्क्वायर रूट है ना, 0 या 0 से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। और ये भी कुछ स्क्वायर का है तो पॉजिटिव टाइप का आएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये वेरिएंस का रूट ये होता है। जैसे भी आपको रखना, कंफ्यूजन रहता है हमेशा, ठीक। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर दें तो ये लिख सकते हैं, कभी कभी वेरिएंस का डेफिनेशन में ये इस्तेमाल करेंगे फार्मूले में, और कभी कभी इसी को सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो कुछ ऐसा हो सकता है कि एक्स स्क्वायर सिग्मा और माइनस 2xi x बार और प्लस x बार का स्क्वायर अपॉन n। अच्छा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस 2x बार सिग्मा i अपॉन n प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n। इन सबको देखो, एक्स स्क्वायर का मतलब है i बराबर 1 से n तक, ऐसा कुछ। तो एक्स स्क्वायर जो भी है, ये देखो क्या आ जाएगा, i बराबर 1 से n तक रखोगे तो ये यही वाला चर में आ जाएगा, x1 प्लस x2, यानी x बार आ जाएगा। तो 2 into x बार into x बार, और ये कितना होगा? ये हो जाएगा x बार एक बार तो दो बार n बार ऐसा होगा, तो ये आ जाएगा जोड़ करके nx बार स्क्वायर। n अपॉन n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा इतना। तो माइनस 2x बार स्क्वायर में से x बार तक चल जाएगा, तो बच जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। तो या तो ऐसा इस्तेमाल करेंगे या तो ऐसा इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या है? डेटा का स्क्वायर, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर डॉट 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 अपॉन n, यानी ये स्क्वायर का एवरेज है और ये एवरेज का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी को वेरिएंस को यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? स्क्वायर का मीन सॉरी माइनस मीन का स्क्वायर,
मीन का स्क्वायर। सो एदर दिस और दिस, इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी का स्क्वायर रूट लेने चाहिए। तो ये ध्यान में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से, प्रूफ का जरूरत नहीं है, बस मैंने दिखा दिया कि ऐसा कुछ आता है। अच्छा, हर एक डेटा को खुद से बढ़ाएंगे ये मीन भी उतना ही से बढ़ जाएगा, जितना से बढ़ा उतना से बढ़ जाएगा, डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी इसमें अगर कुछ हर एक डेटा को, हर एक ऑब्जर्वेशन को कुछ से इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, वेरिएंस पे और देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन अगर डेटा बढ़ जाएगा कुछ से तो मीन भी उतना ही से बढ़ जाएगा, तो उस केस में दोनों का डिफरेंस अभी भी वही रहेगा जो पहले था। ये भी 5 बढ़ गया, ये भी 5 बढ़ गया, तो 5 5 बढ़ जाएगा। सो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एवरी ऑब्जर्वेशन, डेटा ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑलराइट, लेकिन वहीं पे अगर इसको कुछ से गुना कर दिया उतना ही से ये भी गुना हो जाएगा, तो इसको कुछ से गुना कर दिया तो उतना ही से ये गुना हो जाएगा। तो वो यहाँ मान लिया k है, k है, तो k बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर, यानी वेरिएंस हो जाएगा k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसी का रूट लेंगे तो k टाइम्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं तो दिमाग में रहेगा, और नहीं तो यही तीनों डायरेक्ट फार्मूला लग करके जैसे भी बनाना होगा बना सकते हैं। आई रिपीट, बाय चेंजिंग, मेकिंग सम चेंज, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एवरी ऑब्जर्वेशन और मल्टीप्लाइंग बाय सम कांस्टेंट, तो उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से वेरिएंस उतना ही का स्क्वायर से गुना होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन चूंकि रूट आएगा तो रूट हो जाएगा। और नहीं याद है तो आप लिख दीजिएगा एक लाइन फार्मूला से, तो थोड़ा वक्त लगेगा और बन जाएगा। तो ये तीन चीज, मीन दिखाई दे रहा है, एक बार जो देख रहे हैं वो बता दे सकते हैं इफ इट इज विजिबल, और इफ यू आर वाचिंग देन यू कैन लाइक इट and share among your friends so that they can go through this video and score for one question. Okay, तो बिल्कुल राशि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार आदित्य मतलब जो देख रहे हैं इसको तो लाइक कर दीजिए, इतना कर ही सकते हो, कंजूस हो का भाई, थोड़ी बहुत समझदारी लगा दो दोस्त हैं। चलो, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो तीन चीजें हैं, मुझे जहां तक मतलब मैं 2020, 2019, 18, 16, 17 5-6 साल का सवालों को मैंने इकट्ठा करके रखा है। गुड, थैंक यू राशिद। तो मैं 5-6 सालों का मैंने इकट्ठा करके रखा है, तो मैं चाहूंगा कि उन सारे सवालों का चर्चा करें और आपके सामने चर्चा करें, सो दैट आप आराम से, हाँ क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, अभी कर रहे हैं, तुरंत कर रहे हैं, आराम से उस क्वेश्चंस को हम बना सकें और अपने आप को आश्वस्त कर सकें कि वी कैन। और देखिएगा ज्यादातर सवाल इसी पे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया कि इतनी सारी बातें बस इतना ही से आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो कम से कम यहाँ पर वीडियो में आकर के फिर से एक बार कमेंट कर देना कि यस सर विथ क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पर कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं कि यस सर आई डिड इट। इतना कर सकते हो रीजनिंग में भी और इसमें भी, ये कर देना है कि हाँ सर यहां से बन गया। आओ इस पे एक सवाल जो लिया चेंज करने का, उस पे हम लोग सबसे पहला सवाल वहीं से शुरुआत करते हैं। इफ I बराबर 1 to 9, xi minus 5 is equal to 9, and I बराबर 1 to 9, xi minus 5 का whole square is equal to 45, then standard deviation of the 9 atoms और 9 observations जो भी कर लीजिए, x1, x2, x3 डॉट 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 x9, ये एक पहला सवाल हमने लिया है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट ट्राई कीजिए। All right, let me write one more question. शायद 2018 में आया है। If the standard deviation of the numbers
2 3a and 11 is 3.5, देन देखिए कितना हल्का हल्का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चार ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से ए में कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ था, वो चेक करना था कौन सा ऑप्शन सही है। ट्राई कीजिए जल्दी से फटाफट, उसके बाद बनाते हैं। बहुत ज्यादा सवाल करने वाले हैं, कम से कम इतना सवाल जरूर करेंगे जिससे हमारा प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए। और यू नीड नॉट टर्न एनी अदर नोट्स अपार्ट फ्रॉम हियर। देखिए पहला में जैसा कि हमने बताया, पहला क्वेश्चन को अगर जो बनाया, क्या हमने बोला, अच्छा यहाँ पर देखिए एक्स आई का पूछ रहा है ना, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इसका पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकालो या हर एक डेटा में 5 घटा दो, x1 - 5 x2 - 5 x3 - 5, इसका निकालो तो भी सेम होगा। फिर से समझिए, अगर हर डेटा में इसमें इसके हर एक डेटा को x1 x2 x3 डॉट 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 x9, इसमें हर डेटा को x1 - 5 x2 - 5 x3 - 5 x9 - 5 कर देंगे, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सेम होगा। अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसको नंबर समझ लीजिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, क्या हमने बताया है कि वेरिएंस का रूट होता है ना, तो वेरिएंस निकाल लेते हैं, बाद में रूट निकाल लेना। वेरिएंस, अब वेरिएंस क्या मैंने बोला, डिफरेंस वाला नहीं निकालना, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। देखो बार बार लिखेंगे फार्मूला ताकि आपको याद हो जाए, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। स्क्वायर का मीन का मतलब होता है स्क्वायर, इस डेटा का स्क्वायर करना है उसका मीन, यानी x1 - 5 का स्क्वायर और ऐसा सिग्मा कर दीजिए, तो बटन 9 और माइनस मीन का स्क्वायर मतलब x1 - 5 का सिग्मा कर दीजिए और बटा 9 का स्क्वायर। समझिए बात को, ये है मीन का स्क्वायर, ये है स्क्वायर का मीन। अब देखो यहां से कुछ आपको पता होगा, x1 - 5 का स्क्वायर x2 - 5 का स्क्वायर, तो ये x1 - 5 का स्क्वायर का समेशन पूरा दिया हुआ है 45, तो ये हो जाएगा 45/9। और ये x1 - 5 ये दिया हुआ है 9, x1 - 5 प्लस x2 - 5 ये दिया हुआ है 9, 9/9 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा √4, दैट इज 2। इसका आंसर हो गया 2। किसी ने बनाया, आप लोगों ने बनाया इसको, इसका आंसर हो जाएगा कितना 2। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऐसे नहीं बनाना होता तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्या बोला, हर एक डेटा को कुछ जोड़ दो या कुछ घटा दो, फिर भी स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। तो इसका निकालना है और हर एक डेटा को जोड़ घटा दिया गया, तो इसका जो होगा इसी के बराबर होगा, तो इसी का निकाल देते हैं, वही आंसर हो गया। इसमें दूसरा में देखते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 3.5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। और वेरिएंस का 3.5 को क्या लिखेंगे 7/2, तो ये हो जाएगा 49/4। और वेरिएंस होता है स्क्वायर का मीन, स्क्वायर मतलब जो ये डेटा दिया हुआ है, 2 दूना 4 स्क्वायर 9 स्क्वायर ये अब बटा 4 स्क्वायर का मीन और माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन मतलब एवरेज। एक बार सबका स्क्वायर का एवरेज और ये एवरेज का स्क्वायर, ऐसा कुछ करें, सिंपलीफाई कर दीजिए। आई होप आई शुड नॉट, चलो कर ही देता हूं, कितना हो जाएगा 49/4 हो जाएगा 121, 21 और 9 30 और 4 34, 134 प्लस a स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस ये कितना हो जाएगा 11 3 14 2 16, तो हो जाएगा 256
16 प्लस ए, 16 दूनी 32 प्लस ए स्क्वायर बटा 16, इसको 4 से गुना कर दो सब जगह, ये हो जाएगा कितना 196, 4 से गुना कर दो और यहां भी 4 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा ऐसा कुछ, और प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पर ये रह जाएगा 256 माइनस 32a माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इट विल बी 3a स्क्वायर और माइनस 32a, इसमें से इसको घटाइए कितना आएगा, 5 में से 2 गया 300 और 20 280, 280 में से 196 चला जाएगा, कितना बचेगा 84, कुछ ऐसा, शायद एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यही एक ए में ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शंस को मिला लेना है, 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 84 जहां भी दिखेगा वो आपका जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें, तो आपने अच्छा बोला कि सर स्टैटिस्टिक्स का अलग से क्लास करवा दीजिए, कल भी मैसेज आए थे तो मैंने सोचा यही कर लिया जाए। तो इस तरीके से, और देखिए कितने अलग अलग सवाल आते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए एक बहुत ही प्यारा सवाल आपको हम देते हैं, उससे पहले 2020 का सवाल करके देखते थे, 2020 जनवरी वाला जो आया है, the mean and standard deviation of 10 observations are 20 and 2 respectively. Each of these 10 observations is multiplied by P and then reduced by Q, where P not equal to 0, Q not equal to 0. If the new mean and standard deviation become half of their original, then Q is, so this is your question. अगेन पहले मैं बेसिक सवाल के बजाय वो कॉन्सेप्चुअल सवाल करा देता हूं जिसमें जो मैंने प्रॉपर्टी बोला है कि जोड़ने से घटाने से क्या क्या चेंजेस होता है, तो पहले वही करवा लूं और उसके बाद अपन उस पे चलेंगे, जो नॉर्मल सवाल रहते हैं फटाफट बनते चला जाएगा। बन गए? मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है 20 और 2, ठीक है। इफ मान लिया 10 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 कुछ इस तरीके से x10 ऐसा तो दिया होगा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन, ईच ऑफ दिस 10 ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय p, तो सारे ऑब्जर्वेशन को x1 into p करना है एंड देन रिड्यूस बाय q और उसको घटा देना q से, वैसे हो जाएगा px2 minus q, वैसे हो जाएगा px3 minus q, ऐसा कुछ px10 minus q। ये देखिए, तो आप प्रॉपर्टी समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं। पहले दिया हुआ था ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 up to x10,
अब है कि each of the observation is multiplied by p and then reduced by q, तो ऐसा कुछ। तो मैंने क्या बोला है, उसको अगर जब लगाते हैं तो फटाक से बन जाएगा। तो इसके लिए बेटा, इसके लिए मीन दिया हुआ था, मीन कितना है 20, और इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ था 2। तो इसके लिए मीन जो होगा, इसके लिए जो मीन होगा वो हाफ हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके करने के बाद इफ न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आधा हो जाता है, हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल, ऐसा कुछ। तो हमने क्या बताया है कि जो न्यू मीन होता है, कुछ गुना करोगे तो उतना से गुना हो जाएगा। तो पहले x बार था तो अब p into x बार हो जाएगा, और माइनस, समझते रहिएगा, माइनस जितना से जोड़ घटा रहे हो उतना ही से घट जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू 10। बट ओरिजिनल वाला जो x बार है वो 20 दिया हुआ है, तो 20p और माइनस q इज इक्वल टू 10। सो दिस इज योर one equation. We have p and q unknown, so we need another equation. स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा बेटा 1। अब वेरिएंस, अच्छा डेटा में अगर कुछ से गुना करते हैं तो वेरिएंस में क्या फर्क आता है, और डेटा में कुछ जोड़ते घटा, अच्छा डेटा में गुना किए तो उतना ही से वेरिएंस p स्क्वायर हो जाएगा जो शुरुआत में था। और शुरुआत में कितना वेरिएंस था, वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वेरिएंस हो जाएगा 4, तो ओरिजिनल का 4 गुना हो जाएगा, और दैट इज टू बी इक्वल टू 1। बोलोगे सर क्यों का, तो मैंने बोला कुछ जोड़ने घटाने से वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल टू हाफ और माइनस हाफ। अब यहां पर रख दीजिए, उसके अनुसार q निकालिए। when p is equal to half, so q will be something, when p is equal p is equal to half, यहां देखो half 10, the q will be 10 minus 10 0, q will be equal to 0। when p is equal to minus half, so it will be minus 10, q will be minus 20। but in question it is given q is not equal to 0, so this we have not to consider, q is equal to minus 10। तो यहां से लिख सकते हैं q is equal to minus 20 और p is equal to minus half। आई बात समझ में? So again it was based on property and it was a wonderful question। ये 2020 का सवाल है, तो आप देख सकते हैं कि जो अभी पढ़ाए हैं उसी को बार बार इस्तेमाल करें कि कुछ जोड़ने घटाने से मीन पे क्या फर्क पड़ता है, वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ता है, किस तरीके से सवाल को अटैक करना है। सो आई एम गिविंग यू अ क्लियर पिक्चर, राइट? ठीक है बेटा, चलो, और सारे अपने दोस्तों में शेयर तो कर ही देना इसको, भाई एक बार देख लो जाने के पहले, सबको लिंक भेज दो, आराम से देख लेगा। चलिए, now we have another question from 2020 itself। I hope समझ में आ रही बात। mean and variance of 20 observations are found to be 10 and 4 respectively on rechecking it was found that an observation 9 was incorrect। इस तरीके के बहुत बार सवाल रहेंगे कि 5 में से एक डेटा 2 डेटा हटा दिया, वो गलत था, दूसरा डेटा ला दिया, तो आप वो कर सकते हैं इनकरेक्ट। and the correct observation was 11। then the correct variance is, this is your question, try कीजिए। and I request those who are watching, and if you are liking this, yes, it is good way, so you can like it
and ask your friends, let them come and have this discussion live. जो देख रहे हो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को बुला भी सकते हैं. वी विल डू एम्पल क्वेश्चंस, इतना सवाल जरूर कर लेंगे जिससे हम लोगों को फायदा होगा. तो आपके सामने सवाल है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 जनवरी अटेम्प्ट में आया था. चलो, mean and variance of 20 observations. Let me give you from this class a basic understanding. These are 20 observations, right? इसका मीन दिया हुआ था x बार is equal to 10 and variance, mean and variance is equal to 4. On rechecking it was found that an observation 9 was incorrect. मान लीजिए इसमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन 9 था, वो हट जाएगा. एंड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज 11. इस 9 के जगह पर दूसरा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, वो है 11. यानी नया डेटा जो आएगा उसमें केवल x1 x3 सब कुछ रहेगा, ये 9 हटा करके 11 आ जाएगा. तो आप कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, पहले में x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस 9, ये x4 है, रहने देते हैं थोड़ा देर के लिए इसको. x20 अपॉन 20, ये कितना है? 10. तो अब नया मतलब अगर जो करेंगे नया मीन, न्यू मीन क्या होगा हमारा? न्यू मीन क्या होगा? तो न्यू मीन क्या होगा? तो इसमें से इन सब का समेशन कितना हो गया? 2 सम. न्यू मीन होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और x4 की जगह x4 डैश होगा which will be 11 डॉट 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 x20 अपॉन 20. यही करेंगे ना. अब इसका वैल्यू कितना आएगा? तो ध्यान से देखो, इसको इधर लेके चलेगा 20 2 सम, ये 9 हटा देंगे तो इन सब का समेशन, इसका समेशन x5, इसका समेशन कितना आ जाएगा? 200 माइनस 9 और एक 11 आ गया अब बटा 20, ये रह जाएगा. कितना आ गया? 11 माइनस 9 2, 202 बटा 20. ये आपका नया मीन हो गया. तो न्यू मीन आ गया 202 बटा 20. इसी तरीके से स्क्वायर वाला का बात करो. स्क्वायर बारे में बात करोगे कितना आ जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस, we have to rub it. न्यू मीन को छोड़ देते हैं. जो पुराना वैरिएंस था सिर्फ एक डेटा चेंज हुआ, सारा डेटा चेंज हुआ, कोई दिक्कत नहीं. तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा. तो शुरुआत में वैरिएंस कितना दिया हुआ था? 4. अब वैरिएंस होता है स्क्वायर का मीन x4 स्क्वायर प्लस x20 स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर. और उसमें मीन कितना था? तो मीन तो 10 ही था, तो 10 का स्क्वायर और दिस हैज टू बी इक्वल टू 4. यहां से इस 4 को हटा देंगे. एक्चुअली 4 ये हट, यहां पर 9 था ना, तो 9 का स्क्वायर ये हटा देंगे. क्या आ जाएगा यहां से? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर. अब जो नया वेरिएंस है ना, डायरेक्ट मैं लिखता हूं. कितना बार लिखते रहेंगे? न्यू वेरिएंस. ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिख रहे हैं. न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 की जगह x4 डैश स्क्वायर, कोई भी उठा सकता है, प्लस x20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20. स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर. इस मीन को यही तो है 101 बटा 10 का स्क्वायर. नया मीन ये है, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर. अब इसका वैल्यू रखना है. देखिए दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर निकालना पड़ेगा. ये तो हमारा 11 दिया हुआ है नया में 11, तो ऐसा कुछ हो जाएगा. अब इसका वैल्यू कितना होगा वो समझिए. तो यहां से आ गया 10 रह के 100, 104 इधर हो गया. 104 गुने 20 और माइनस 9 का स्क्वायर
ये बाकी बचे हुए का समेशन जो है कितना आएगा, और उसमें एक ये 11 का स्क्वायर जोड़ दीजिए 121 और डिवाइडेड बाय 20 और माइनस ये कितना हो जाएगा 101 का स्क्वायर और बटा 100। यहां से आई होप यू कैन कैलकुलेट इट, जो भी आ जाए अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। तो जो भी है ये आपका क्या हो जाएगा, नया वेरिएंस हो जाएगा, और ये आपको सवाल ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है। एक डेटा को केवल हटाने से, तो दो इक्वेशन है वहां से हटा हटा करके आप डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वाज अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम 2020। नाउ लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम 2020। बहुत सारे पेपर्स हुए थे। If the mean and सबसे कम समय में सबसे ज्यादा सियोरिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स 3, 7, 9, 12, 13, 20 x and y be 10 and 25 respectively, then x into y is equal to, ये एक सवाल है। जब तक आप करिए तब तक मैं दूसरा सवाल लिख देता हूं, क्वेश्चन फ्रॉम 2018, अ वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा इसमें। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस are 9 and 0 respectively. If one of the observation is changed such that the mean of new set of 5 observation such that the mean of new set of 5 observations becomes 10. This is your question. You can try this question. As I promised, I'll do many questions. तो पहला काम लोग बनाते हैं, if the mean and variance of 8 numbers, मीन दिया हुआ है x, सॉरी मीन दिया हुआ 10, तो हो जाएगा 3, 7, 9, 12, 13, 20 x y upon 8, so this will be equal to 80. This imply x plus y is equal to कितना, 7, 3, 10, 10, 9, 19, 31, 44 और 20, 64, so it will be 16 and variance 25. All right, variance is equal to 25. variance क्या होता है, स्क्वायर का मीन 9, 80, 49, 81, 144, 169, 400 plus x square plus y square upon 8, 80 है ना, और माइनस मीन का स्क्वायर, मीन इज गिवन एज 10, स्क्वायर का मीन माइनस मीन यही 10 है, 10 का स्क्वायर, एंड दैट इज टू बी इक्वल टू 25.
तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू विल गेट कितना आ जाएगा 125 गुने 8, सो यू विल गेट 1200 सॉरी 1000, ठीक है, यू विल गेट 1000 माइनस इस सबको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 9 4 13 14 9 23 23 9 32, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा 3 3 9 4 13 8 21 4 25 4 2 6 1 7 1 8, so you will get 148. xy चाहिए, xy क्या होगा x प्लस y का होल स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2, x प्लस y यहाँ दिया हुआ है 16 16 256 अब माइनस 148 बटा 2 100 कितना 8 54, ये आपका आ जाएगा। लिटिल कैलकुलेशन, जस्ट एक ही फार्मूला देखिए बार बार इस्तेमाल हो रहा है मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन का। आई होप इट इज क्लियर। आराम से आपको 1 से 2 मिनट देना है एंड यू विल बी श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स। तो ये आप इस चैप्टर में इतना भरोसा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो नाउ सी अनदर क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question was asked in 2018 online exam. The question is mean and standard deviation of 5 observations are 9 and 0 respectively. Standard deviation 0 है, इसका मतलब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, एक तो है कि रूट अंडर वेरिएंस और उसमें भी क्या दो फॉर्मूला था, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, दूसरा ये था सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन m, अगर जो याद करो तो, और ये 0 है। सिग्मा का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट 0 तो स्क्वायर में 0 हो जाए। सिग्मा का मतलब होता है x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर, और x बार दिया हुआ है 9, x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना ऑब्जर्वेशन है 5 ऑब्जर्वेशन, x5 माइनस x, ये 0 हो जाएगा। स्क्वायर का समेशन 0 तभी हो सकता है जब x1 बराबर x2 बराबर x3 सब बराबर हो जाएगा किसके x बार के। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब कभी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस 0 दिया हुआ है तो उस समय में डेटा और मीन सब बराबर हो जाएगा, x1 x2 x3 x4 x5, और ये x बार कितना दिया हुआ है 9। अच्छा एक बात और, अगर ऑब्जर्वेशन एन ऑब्जर्वेशन इज चेंज सच दैट मीन बिकम्स न्यू सेट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन बिकम्स 10, मतलब एक ऑब्जर्वेशन को x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5 डैश कर दो, एक ऑब्जर्वेशन चेंज कर दिया गया, तो इसका ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 5 ये 10 बन गया, तो ये समेशन कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x4 और प्लस x5 डैश 50 हो जाएगा, और ये सब 9 9 9 है, x5 डैश कितना हो जाएगा 36 14 आ जाएगा। समझे कुछ बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि डेटा क्या होगा। अगर ये आ गया तो अब आराम से बना सकते हैं। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व क्या स्टैंडर्ड डेविएशन नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर वेरिएंस होता है ना। अब यहां पर हम स्क्वायर मीन वाला लगाएंगे, वेरिएंस विल बी स्क्वायर का मीन, स्क्वायर मतलब तो सारा 9 है, 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 4 ही हो गया, पांचवा है 14 अब बटा 5 और माइनस मीन का स्क्वायर, नया वाला मीन 10 है, ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, ये यही हमको निकालना है ना, हाँ और इसका रूट निकालना है, ये कितना होगा देखिए तो 9 प्लस, इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 प्लस 5 का स्क्वायर कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 स्क्वायर और 2 इंटू 9 और प्लस 5, देख लेना कैसे आएगा, और ये हो जाएगा
99 एक 4, ये हो जाएगा 4 करोड़ 2। सो दिस विल बी योर आंसर। स्टैंडर्ड डेविएशन नया वाला जो होगा 2 होगा, ये ध्यान रखना। आराम से, कुछ नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट डूइंग कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला, आई एम डूइंग कैलकुलेशन, आई एम यूजिंग फार्मूला, आई एम डूइंग कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। एंड व्हेन यू आर नॉट सपोज्ड टू डू समथिंग, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन था। इसमें एक छोटा सा बात, ये स्क्वायर का समेशन 0 है तो सारा टर्म 0 होगा, तो उससे आपका इंडिविजुअल निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए बहुत आसान सा सवाल 2019 का। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स, द मीन एंड मीडियन of the following 10 numbers in increasing order, 10, 20, 26, 29, 34, x, 42, 67, 70, y are 42 and 35 respectively, then y upon x is. So this is your question. Try this. Try it. ट्राई कीजिए फटाफट। क्या लग रहा है? The mean and median of the following 10 numbers in increasing order, 10, 20, 2, 26, 29, 34, x, 42, कितना दिया हुआ है? 10 नंबर, 3, 3, 6, 3, 9, 10, ठीक है। तो मीन क्या होता है? और मीन दिया हुआ है, और तो मीन हो जाएगा आपका 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस या इतना बराबर, इतना बटा 10 बराबर 42 होगा, तो ये 420 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए x प्लस वाई यहां से ले आइए, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई कितना आ जाएगा? तो घटाना पड़ेगा, 420 माइनस 2, 8, 17, 4, 21, 21, 2, 23, 23, 30, 30, 3, 1, 4, सॉरी 3, 1, 4, 4, 2, 6, 8, 10, 13, 17, 23, 30, 120।
डेटा चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है? तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सुधार देते बीच वाला, तो बीच यहाँ पर 10 में तो होगा नहीं, तो 10 में 2 को बीच होगा, ये दोनों, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। यही होता है ना, आपने पढ़ा होगा मीडियन। एंड दिस इज इक्वल टू 35। सो यहां से इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36। x 36 आ जाएगा, तो यहां से y आ जाएगा कितना? 64 नहीं, y इज इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 36 x 80। आपको क्या चाहिए? y अपॉन x 84 अपॉन 36। बारह, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the data x1, x2, x3, x10 is such that the mean of first 4 of this is 11, mean of first 4 of this is 11, and the mean of remaining 6 is 16, and the mean of remaining 6 is 16, and sum of a square of all this is 2000. Then standard deviation of this data is, then standard deviation of this data is, ये आपका क्वेश्चन है। क्या होगा? If the data this is such that the mean of first 4, the mean of first 4 x1 plus x2 plus x3 plus x4 upon 4, और वो दिया हुआ कितना? 11, तो 4 44, फिर x5 प्लस x6 प्लस डॉट 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 x10 अपॉन कितना? 6, और वो दिया हुआ 16, तो हो जाएगा 96। तो सबको जोड़ दोगे x1 प्लस देयरफॉर x1 प्लस x2 डॉट 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 x10, जोड़ करके दोनों को जोड़ करके आ जाएगा 140। अब क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट अंडर वेरिएंस, यही होता है ना, ठीक है। रूट अंडर वेरिएंस, वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर का मीन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस x10 स्क्वायर अपॉन 10, इसका मीन माइनस मीन का स्क्वायर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x10 अपॉन 10 का स्क्वायर। स्क्वायर का मीन, स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर, सम ये दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दिस ये दिया हुआ है,
सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ऑल दिस, स्क्वायर का समेशन दिया हुआ है 2000 बटा 10 और माइनस ये कितना है उसको ध्यान से देखा जाए, x1 प्लस x2 प्लस x3 ये दिया हुआ 140, ये हो जाएगा 14, कितना आ गया, सो दिस विल बी इक्वल टू 200 माइनस 196 which is 4, so it will be 2, correct, it will be 2. Perfect. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if both the mean and standard deviation of 50 observations x1, x2, x3 dot 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 x50, if both the mean and standard deviation of 50 observation this are equal to 16, then mean of x1 minus 4 का स्क्वायर, x2 minus 4 का स्क्वायर dot 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 x50 minus 4 का स्क्वायर is, this is the question. You can try this question first, then I will solve. If both the mean and standard deviation of 50 observations, mean भी आपका ऐसे देखते हैं कि अगर डेटा में x1, x2, x3, x4, x50 इसका मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। मीन दिया हुआ है कितना 16, स्टैंडर्ड डेविएशन में 16, स्टैंडर्ड डेविएशन से इसका वेरिएंस आ जाएगा कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट वेरिएंस होता है सॉरी वेरिएंस इज इक्वल टू 256। चलिए ओरिजिनल वाला का ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या है कि इस डेटा में x-4 शुरुआत में मैंने करवाया है, यहां से x2-4 इस तरीके से सब में 4 से घटा देंगे, x3-4 आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो पढ़े तो उसको इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये करने से वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएंस विल रिमेन सेम। वेरिएंस कितना रहेगा अभी भी 256। अब वेरिएंस को कहें मैंने क्या बोला, स्क्वायर का मीन यानी x1-4 का स्क्वायर प्लस x2-4 का स्क्वायर डॉट 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 x50-4 का स्क्वायर, स्क्वायर का मीन और माइनस मीन का स्क्वायर। अच्छा, इस डेटा का अगर मीन निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे तो क्या होगा एक्चुअली में, तो जो ओरिजिनल मीन है उसमें से 4 घट जाएगा, क्योंकि हर डेटा में 4 घटाया है तो मीन भी 4 से घट जाएगा, मीन का एंड दिस विल बी इक्वल टू, वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी स्टिल इक्वल टू 256। और आपको क्या चाहिए, यही तो चाहिए। यहां से क्या हो जाएगा, 16 में से 4 गया 12 का स्क्वायर 144, इसको जोड़ दीजिए उधर जा करके, इसका मीन निकल गया, तो स्क्वायर का मीन हो जाएगा कितना 2 1 3 400, ठीक है। सो आई होप it was beneficial for you. Likewise you can practice
अपने तरफ से कुछ और सवालों को प्रैक्टिस कर लें, then you can be confident you will be able to fetch 4 marks from this chapter. Thank you so much for watching. If you like it, you can share it. Thank you so much.